Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear class, I hope you will be fine with the blessing of Allah. First of all, we read Dua Rabbi Zidni Ilma. Dear class, हमने चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट किया था और उसकी 9.1 एक्सरसाइज के कुछ सम्स को किया। आज हम अपने 9.1 एक्सरसाइज है जो उसके ख़त्म होने के बाद अपनी रिव्यू एक्सरसाइज को करेंगे। और रिव्यू एक्सरसाइज में आप देखिए, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है आपके पास ABC और पॉइंट C पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो पूछता है कि देन फिर C उसको क्या कहेंगे, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज या वर्टेक्स। ये आप ट्राइंगल बनाए, ट्राइंगल बनाने के बाद उसका नाम रखें ABC और पॉइंट C पे जो सा वो आपने याद रखना है कि 90 डिग्री का एंगल ड्रा करना है। तो उसके बाद आप सामने वाले पॉइंट को देखिएगा कौन सा आपके पास C आता है, हाइपोटेन्यूज आता है, परपेंडिकुलर या बेस या वर्टेक्स आता है। और इसके बाद आप देखिए, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल ABC, यानी कि एक राइट एंगल ट्राइंगल ABC है और पॉइंट C पे ही वो अपना 90 डिग्री का एंगल बना रही है जैसे कि ऊपर था। और यहाँ पे उसने कहा है कि एंगल A इज़ अ बेस एंगल, कि एंगल A है जो सा वो बेस एंगल है। तो बताएं देन B इज़ कॉल्ड, तो B क्या होगा, बेस होगा, परपेंडिकुलर होगा, हाइपोटेन्यूज होगा, वर्टेक्स होगा। तो पॉइंट C पे आपने एंगल बनाना है और A जो सा एंगल है इज़ अ बेस एंगल, वो यानी कि वो कहता है कि ये बेस एंगल है आपका। तो B क्या होगा वो आप बताएंगे। तो यानी कि बेस यानी कि जो नीचे वाली साइड है वो आपकी A है, वहाँ पे A एंगल बन रहा है, यानी कि A C और B जो आपका पॉइंट होगा वो यानी कि टॉप पे होगा, कॉर्नर पे, ऊपर सबसे टॉप पे। तो डियर क्लास, इस तरह आपने B का बताना है कि B आपके पास क्या होगा, बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, वर्टेक्स। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि A है जो सा वो आपका बेस होगा यानी कि नीचे होगा, और एंगल A जब हो तो उसके सामने वाले पॉइंट को हम A कहते हैं, और जो आपका B पॉइंट है वो टॉप पे होगा तो उसके सामने जो पॉइंट की जो B की वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, बेस, परपेंडिकुलर या हाइपोटेन्यूज या वर्टेक्स। इसके बाद थर्ड है, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल C पॉइंट पे ही एंगल बन रहा है और एंगल A है जो सा इज़ अ बेस एंगल, देन A इज़ कॉल्ड, इनके A आपके पास क्या होगा, फिर बेस। ऊपर वाली सेम कंडीशन यहाँ पे B पूछा था, यहाँ पे A पूछा है, और एंगल जो बेस है A का वो बेस एंगल ही है, एंगल A है जो सा। बहुत आसान। इसी तरह आगे देखिए, पार्ट 4 है, इफ़ इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द बेस द साइड ओपोजिट टू द राइट एंगल इज कॉल्ड, यानी कि ओपोजिट राइट एंगल ट्राइंगल में जो ओपोजिट साइड्स होती हैं राइट एंगल की वो क्या होंगी, परपेंडिकुलर होंगी, हाइपोटेन्यूज होगा, या बेस एंगल या राइट एंगल। बहुत ही आसान है। और इसके बाद आपने जो इसके बाकी जो आपके MCQs हैं वो आपने नहीं करने, मैंने वो आपको रिमूव कर दिए हैं, आपके सामने आप देख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है सिर्फ आपने वो करना है, बाकी भी नहीं करने। स्टेट पैथागोरस थ्योरम, यानी कि आपने पैथागोरस थ्योरम की डेफिनेशन और उसका फार्मूला आपने याद करना है, और आपने याद तो किया हुआ है, सिर्फ आपने पैथागोरस थ्योरम की जो डेफिनेशन है उसको दोहराना है और उसको याद करना है और उसको अपनी नोटबुक के ऊपर लिखना है। तो डियर क्लास, रिव्यू एक्सरसाइज है सी वो आपने 9 आपने करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपने MCQs 1 to 4 करने हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 इनके पैथागोरस थ्योरम। ये आपका आज का होमवर्क है इंशाल्लाह। अब आज हमारा ये चैप्टर 9 मुकम्मल हो गया। जो इसमें जितना काम आपको करवाया गया इससे ज़्यादा आपने काम नहीं करना, सिलेक्टिव काम हमने इसमें किया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में आपके साथ मुलाकात होती है, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।